मरियम नवाज की काबीना के हवाले से इब्तिदाई मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में 16 रुकनी काबीना हल्फ उठाएगी। ज़राए के मुताबिक मरियम औरंगजेब को सीनियर वजीर बनाया जाएगा, जबकि जनूबी पंजाब के अरकान को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। अज़मा बुखारी, सलमान रफीक, बिलाल यासीन, शेर गुरचानी के नाम भी शामिल। राहीला खादिम और मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान के नाम भी शामिल हैं। काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी काबीना में नुमाइंदगी मिलेगी। आपको बता रहे हैं कि मरियम औरंगजेब को सीनियर वजीर बनाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। साथ ही साथ दीगर रहनुमा जो हैं उनको भी ओहदे दिए जाएंगे। मरियम नवाज शरीफ की मुशावरत मुकम्मल हो गई है। इस मुतालिक बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल से। उमर दराज गोंदल, कहिएगा, मरियम औरंगजेब को सीनियर वजीर बनाया जाएगा, यही कहा जा रहा है जराए से? जरा ये बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज शरीफ की काबीना में कौन कौन शामिल होगा उसके ऊपर इब्तिदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली है। क्योंकि मरियम औरंगजेब को पंजाब में रखा गया है और वो मरियम नवाज के साथ होंगी, उसकी वजह यह है कि उनका विफाक में काम करने का एक एक्सपीरियंस है और वो तवील अरसे से काबीना में, जिसमें नवाज शरीफ की काबीना है उसमें भी वो शामिल थी, फिर शहबाज शरीफ की काबीना का भी वो हिस्सा रही, तो उनके तजर्बे से पंजाब में इस्तिफादा हासिल किया जाएगा। और इस सिलसिले में अब हमारी तलात ये है कि उनको पंजाब के अंदर सीनियर वजीर का कलमदान दिया जाएगा। और इस सिलसिले में जो कल पहली पेशरफ्त हुई थी वो ये थी कि तमाम जो सीनियर कायदीन है मुस्लिम लीग नून, उनको ये कहा गया था कि मरियम नवाज के अलावा बाकी सब जो है वो सूबाई असेंबली की नशिस्तें छोड़ें और आप लोग विफाक में जाएं। लेकिन मरियम औरंगजेब को विफाक से पंजाब में लाया गया। उसकी वजह यही है कि एक तो मरियम नवाज उनकी कारकर्दगी से खासी खुश है और नवाज शरीफ का भी एतमाद उन्हें हासिल है, तो इसलिए इस बार वो शहबाज शरीफ की वजीर नहीं होंगी बल्कि मरियम नवाज शरीफ के साथ पंजाब में काम करेगी। अब सीनियर वजीर का मतलब ये है कि मरियम नवाज के बाद काबीना में जो सबसे अहम वजारत होगी या अहम कलमदान या अहम फैसले हैं वो मरियम औरंगजेब के पास होंगे। तो मरियम औरंगजेब पंजाब में ओवरऑल मामलात को मरियम नवाज शरीफ के साथ देखेंगी और उनको असिस्ट करेंगी। इसके अलावा अगर मरियम औरंगजेब से हट के बात की जाए तो इतलात ये है कि 16 रुकनी जो काबीना है वो 16 रुकनी भी हो सकती है और 15 भी हो सकती है, दोनों नंबर हमें बताया गया है। उसमें खास बात यह है कि जिस तरह मरियम औरंगजेब को शामिल किया गया है इसी तरह से दीगर खवातीन की नुमाइंदगी का खास ख्याल रखा गया है। हमारी इतलात ये है कि उज़्मा बुखारी को उसमें काबीना में शामिल किया जाएगा। उसके अलावा राहीला खादिम लाहौर से है, उनको शामिल किया जाएगा। इसी तरह से ज़किया शाहनवाज का नाम आ रहा है लेकिन वो नाम अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन मुशावरत में नाम वो जरूर शामिल है। इसी तरह से मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, जिनका नाम स्पीकर के लिए था, वो भी वजीर हो सकते हैं। इसके अलावा ख्वाजा सलमान रफीक जो पहले भी काम पंजाब में कर चुके हैं, हेल्थ की मिनिस्ट्री चलाते रहे हैं, उनका नाम भी है। फिर मरियम नवाज के जो कजन बिलाल यासीन है उनका नाम भी वजारत में शामिल है। अच्छा, एक खास बात मुस्लिम लीग नून से जो हमें बताई गई वो ये है कि इस बार मुस्लिम लीग नून ये तासुर नहीं देना चाहती कि तमाम जो वजीर हैं वो लाहौर से लिए जाएं। इस बार उनकी कोशिश ये है कि 5 से 6 वजीर जो है वो जरूर जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी करें। तो आप इसको इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि खवातीन की नुमाइंदगी का खुसूसी ख्याल रखा गया है, जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी का खुसूसी ख्याल रखा गया है और 2 इत्तेहादी जमातें हैं जिनको अकोमोडेट करना है, बल्कि 3 है जिसमें पीपल्स पार्टी है, उसमें अली हैदर गिलानी जो है वो काबीना का हिस्सा हो सकते हैं। जहां तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है तो उनकी खवातीन की मखसूस नशिस्तों के ऊपर सारा अहमद है, वो ऑलरेडी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को देख रही हैं, तो उनको शायद वजारत के लिए उतना ना कंसिडर किया जाए, लेकिन कोई भी हो सकता है। छीना साहब हो सकते हैं या कोई भी उनसे एक वजारत जो है उनके पास जा सकती है। और शाफे हुसैन चूंकि काफ लीग से काबीना का हिस्सा हो सकते हैं, वो काफ लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसी तरह से तीनों पार्टी यानी पीपल्स पार्टी और काफ लीग और उसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उनकी नुमाइंदगी भी होगी। लेकिन ये नंबर जो है ज़ाहिर है बहुत सारी इस वक्त चीजें हैं, वो कभी कभी नाम आते हैं। जिस तरह आपने देखा मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान का नाम पहले फाइनल हुआ था कि वो पंजाब के अंदर जो है वो स्पीकर के तौर के ऊपर आएंगे, फिर नाम अचानक ड्रॉप हो गया। तो ये तब्दीलियां अभी हमें होती हुई तब्दीलियां तो हो रही हैं। और जैसे कि अभी आपने खुद भी बताया, उमर दराज की इब्तिदाई मुशावरत है। अज़मा बुखारी जो है वो भी पार्टी की सीनियर मेंबर रही हैं, उनके हवाले से क्या स्टेटस हो सकता है? किनके हवाले से? उज़मा बुखारी के हवाले से क्या स्टेटस उज़्मा बुखारी का नाम काबीना के जो अरकान जिनका नाम फाइनल अभी तक हुआ है उसमें उनका नाम शामिल है। मुमकिना तौर पे उनका नाम जो है वो आप यूं कहिए कि वजीर इत्तलात के लिए उनका नाम है। और चूंकि मरियम औरंगजेब की भी जो एक्सपर्टी है
वो भी उसमें वो काम कर चुकी हैं, तो उस पर उनकी रहनुमाई मरियम औरंगजेब की हासिल होगी उज़्मा बुखारी को। तो उज़्मा बुखारी मुमकिना तौर पर वज़ीर इत्तलात है, अगर इसके बाद कोई तब्दीली नहीं होती, इब्तदाई तौर पर हमें यही बताया गया, तो उज़्मा बुखारी काबीना का हिस्सा होंगे। उसमें खास बात है कि इवन उज़्मा बुखारी का नाम तो इसमें भी आता रहा कि उनका नाम स्पीकर के लिए हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पहली बार पंजाब के अंदर खातून वज़ीर आला आई है, तो मरियम नवाज शरीफ की कोशिश ये थी कि अगर हो जाए तो स्पीकर भी पंजाब में खातून आ जाए, लेकिन फिर ज़ाहिर है बड़ी ऑपोजिशन है, उस ऑपोजिशन को भी अकोमोडेट करना है, उसको भी देखना है, तो इसलिए मलिक अहमद खान जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है उनको लाया गया है। तो मरियम नवाज ये चाहती हैं, जिस तरह खुद वो खातून होने की बुनियाद पर कह रही थी। मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल।